आपण देखुछंती ऑन टीवी कहे जनता कथा। नमस्कार, ऑन टीवी दिन तमाम खबर को नहीं आपको स्वागत जनाऊँ मो सहित। आसंता काल सारा राज्य में कैंपेन मोड रे टीकाकरण प्रक्रिया आरंभ हो। केंद्र सरकार को नुआ टीका नीति अनुसार टीकाकरण करा दैनिक 3 लाख टीकाकरण पर सरकार पक्षर टार्गेट रखा जायछि। आसंता काल राज्यर समस्त ब्लॉक और म्युनिसिपालिटी कैंपेन मोड रे टीकाकरण करा। उभय राज्य और केंद्र सरकार पक्षर अणाଯାଇଥିବା टीका जनसाधारण को प्रदान करा। प्रतिटी ब्लॉक एनएसी रे 5टी सेशन, पौर परिषद रे 10टी और महानगर रे 20टी सेशन करने को स्वास्थ्य विभाग पक्षर निर्देश दिया जायछि। जिला स्तर में ऑनलाइन और ऑफलाइन टीकाकरण पर योजना करा जायछि। टीकार द्वितीय डोज सठिक समय दिया नहीं गुरुत्व दिया जायछि। एने राज्यर समस्त जिलापाल और म्युनिसिपालिटी कमिशनर को एसीएस निर्देश देइछन्ति। आसिबा परवर्ती खबर को गत 24 घंटे राज्य में 3577 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। संगरोधु 2039 थिबा बेले स्थानीय संक्रमण 1538 आक्रांत चिन्हट होती। से 24 घंटे राज्य में 40 जन मुंड नहीं किलर भाइरस। खोर्धा जिलूर आज सर्वाधिक 571 आक्रांत चिन्हट होती। राज्य में कोरोना संक्रमित संख्या कम रही सत, किंतु मृत्यु संख्या कमिबार ना नेउनी। से गत 24 घंटे गंजाम जिलूर 27 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। दक्षिण ओडिशार स्वेच्छासेवी संगठन टीम क्लीन सिटी पक्षर समाजसेवा अभियान जारी रही। अवसर में पूर्व टीम पक्षर अनेक प्रकल्प हाथ को निया वर्तमान एक भिन्न धरणर कार्य हाथ को नहीं टीम सदस्य। कोरोना प्रकोप को आखि आगे रखी दीर्घ दिन हम विद्यालय गुड़िक बंद हो पड़ रही। तेज आग को स्कूल खोलने संभावना थिबा बेले सहर में विभिन्न सरकारी विद्यालय सफाई कार्य हाथ को निया। अवसर में आज ब्रह्मपुर सिद्धार्थनगर में ज्योतिनगर प्राथमिक विद्यालय और अंगनवाड़ी केन्द्र परिसर को सफाई करते टीम सदस्य। एथिरे उक्त विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री सहयोग करने सह टीम उद्यम को प्रशंसा करथिले। आगकू एभली कार्य जारी रहे बोली टीम पक्षर कहुछि। वर्तमान ओडिया न्यूज रे सामयिक विरति पर देखिबा अन्य खबर। आपण देखुछंती ऑन टीवी कहे जनता कथा। दीर्घ 14 वर्ष धरी इमरजेंसी सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस एवं होम हेल्थ सर्विस जोगाई आसुथिबा संभव कम्युनिटी हेल्थ केयर एवं रिसर्च सेंटर एबे आपण मानक पई आनी देछि एक अत्याधुनिक ओडिसार सर्वबृहत 200 शଯ୍ୟା विशिष्ट आवासिक संभव फिजियोथेरापी हॉस्पिटल। एलोपैथिक एवं फिजियोथेरापी डॉक्टरंक मिलित उद्यम रे ट्रीटमेंट सह फिजियोथेरापी करा जाए। एठारे अत्याधुनिक इंटरफेरेंशियल थेरापी, अल्ट्रासाउंड, मसल स्टिमुलेशन, शॉर्ट वेव, पैरालिसिस एंड पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन फिजियोथेरापी र सुविधा उपलब्ध। विशेष विवरणी पर जोगाजोग करंतु संभव फिजियोथेरापी हॉस्पिटल, लांचीपल्ली, गुडसेट रोड, नियर 4th नंबर प्लेटफॉर्म in front of Gurukul International Public School, Brahmapur. Phone number 89084 555 55. आपण देखुछंती ऑन टीवी कहे जनता कथा। विरति पर ओडिया न्यूज को पुणी थर स्वागत। राज्य में कोविड स्थिति नहीं कौन रही सूचना आसंते देखिबा। आज आमर ये कोविड संबंधी आलोचना भितर को 2-3टी भारी गुरुत्वपूर्ण विषय आम आनीचु। सेटा होची जे कोविड जदिओ आम राज्य रे बा देश रे टिके कमिबा को आरंभ करिछि, तथापि कोविड परवर्ती समस्या गुड़िक आम पई आउ गोटे समस्या आनी थोइछि। से गुड़िक केमिति आमे मुकाबिला करिबा आउ सेथिरे कोन कोन आमर भूमिका रहिछि से बाबद रे आज आलोचना करिया पई बा जनसाधारण को अवगत करिया पई आम सहित 2 जन वक्ता उपस्थित अछंती। प्रथम पर्याय रे मो आमंत्रण करुछि आपनकर चिरपरिचित प्रोफेसर जयंत कुमार पंडा, जे कि इंटरनल मेडिसिन एससी मेडिकल कॉलेज रा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अछंती। तांको सहित प्रथम पर्याय रे आलोचना करिबा। द्वितीय पर्याय रे हमर भुवनेश्वर सम कोविड हॉस्पिटल क्रिटिकल केयर यूनिट रा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर बानाम्बर राय आम सहित आसबे। प्रथमे आम प्रथम पर्याय रे प्रोफेसर जयंत पंडा सहित आलोचना आरंभ करिबा। प्रोफेसर पंडा, मु आपन पाखु प्रथम प्रश्न नहीं आसुची जे कोविड परे साधारणतः कौन कौन जटिलता आमर देखा जाउची बा देखा जिबार संभावना रही से बाबद टिके आमको अवगत कराइबे।
जो माने ये जो कोविड-19 रो रक्षा पाउचंती बा सुरक्षित होई घर को जाउचंती तापर आमे देखुचे से मानक भितरु किछि लोकंक पाखरे अति शीघ्र अवश होई पड़िबा राति रे निद न हबा भोक कमी जिबा छाती बथा हबा काश हबा और धईसई लागिबा पेट काटिबाठू पतला झाड़ा हबा बा कोष्ठकाठिन्य हबा मुंड बिंधा हबा चिड़चिड़ा लागिबा जिनस मने न रहिबा और विभिन्न प्रकार लक्षण जहाँकि आमर खाद्यनली आमर एंडोक्राइन बा अंतस्रावी आमर हृत्पिंड और ता सह स्नायविक सिस्टम साथी रिलेटेड ताहा देखा दी थाए ताकू आमे साधारणतः पोस्ट कोविड बा लॉन्ग कोविड रो आख्या दे थाउ एठी दुटा कथा आपन कहले गोटे हूँ आम कथा कहूँ जे पोस्ट कोविड बा कोविड परवर्ती जटिलता आ गोटे हूँ लंग कोविड बा दीर्घमियादी कोविड जहाँ को आम कहीपर ये दुटा जाक कौन सामान जिनस ना ए किसी फरक अच्छी क्या आम प्रकृत में दीर्घमियादी कोविड बोली कहवा कोविड परे जो सबू लक्षण रही थाए ताहा जदि 3 मास बा पाखापाखी 12 सप्ताह जाए रहे ताकू आमे दीर्घमियादी कोविड बा लॉन्ग कोविड कही थाउ बा पोस्ट कोविड सिंड्रोम कही थाउ एई साधारण लक्षण सबू कोविड परे मासे रु 2 मास भितरे कमी जाई थाए किंतु किछि लोक एई लक्षण सह से माने लॉन्ग कोविड अवस्था को जाई थांती और ता परे मध्य चिकित्सार आवश्यकता करिथांती। अच्छा कोविड परवर्ती जो जटिलता सब अच्छी विभिन्न प्रकार जटिलता ताको आमे मुख्यतः केते भाग रे विभक्त करि परिबा आमे जानिचे कोविड मुख्यतः आमर निश्वास प्रश्वास छाती और श्वासनली को आक्रांत करिथाए तेणु अनेक कोविड परर समस्या एई श्वासनली संपृक्त होइथाए जेमति कि काश हबा छाती कष्ट हबा धईसई लागिबा रोगी किछि बाट चलिले बा सीढ़ी चढ़िले हालिया हो जिबा और तार ऑक्सीजन सैचुरेशन कमी जिबा एई सब लक्षण हला हमर श्वासनली संपृक्त ता छड़ा अनेक रोगी अन्य सबु लक्षण रे पीड़ित होइथांती जेमिति कि मुंड बिंधा हवा चिड़चिड़ा लागिबा निद न हवा जिनस भूली जिबा बा मानसिक अवसादग्रस्त हवा जोटा कि आम न्यूरोसाइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स कही था भोक न हवा बा बेसी भोक हवा यह देखा देछि किछि लोकंर ओजन कमी जाउछि किछि लोकंर ओजन बढ़ी जाउछि ता छड़ा जो मानकर हृत्पिंड आक्रांत हुए तांकर हृत्पिंडर स्पंदन बढ़ी जिबा छाती धड़धड़ हवा छाती कष्ट हवा ताहा मध्य देखा देछि एई सबु खाद्यनली हृत्पिंड अंतस्रावी स्नायविक मानसिक यही सब लक्षण को आम जदि गोटे भाग रखा श्वासनली जनित लक्षण को अन्य भाग रखिपर। अच्छा एठी आपण तो बहुत दिन धरी काम कले सी मेडिकल कॉलेज रे सेठी बहुत रोगी आसुचंती आपण अभिज्ञता कहिबे जे एई जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बा कोविड रो परवर्ती जटिलता देखा होची को प्रकार रोगी बा को बयसर बा को कैटेगरी रो रोगी माने एथिरे बेसी आक्रांत होबार देखा होची आमे प्रायतः देखुचे वयस्क लोक महिला और जो मानकर गुरुतर रोग रही जेमिति कि से अनेक दिन धरी आईसीयू रे बा वेंटिलेटर रे चिकित्सित अछंती 2-3 सप्ताह परे बा 1 मास परे डाक्तरखाना रु आसुचंती सेमानक क्षेत्र रे एई जो लॉन्ग कोविड सिम्पटम्स हबार संभावना बेसी रहुची ता छड़ा जो मानकर कोमॉर्बिडिटीज अछि बा जटिलता अछि जहाँ कि डायबिटीज हो पारे हृदरोग हो पारे किडनी रोग हो पारे श्वास हो पारे कैंसर हो पारे बा कौन सी कोलाजन भास्कुलर डिजीज हो पारे यही सबू रोग थिले वयस्क लोक होइथिले बा गुरुतर होई अनेक दिन चिकित्सित होइथिले बा प्रथमरु बेसी लक्षण युक्त होई अति शीघ्र सामान्य मध्यमरु गुरुतर अवस्था को जाइथिले सेमानकर पोस्ट कोविड लक्षण आसे और से माने बेसी दिन चिकित्सा आवश्यक करथांती। अच्छा कि देखा होची एमती वर्तमान जे किछि लोक प्रथमे एडमिशन होउचंती आपाततः भल हो जाउचंती डिस्चार्ज भी हो जाउचन घर को पुणी किछि दिन पर सेमानक पाखरे लक्षण प्रकाश पाउची पुणी आसी से माने द्वितीय बार डाक्तरखाना एडमिशन होवा दरकार पड़ुची एमती काहे के होची जेहेतु
आमर विभिन्न अंग प्रत्यंग यही कोविड जो आक्रांत होची प्रथमे आम भावुले यह गोटे श्वासनली जनित रोग किंतु देखागला मस्तिष्क ठू ब्रुकक जाए यकृत ठारू आमर स्नायु समूह जाए समस्ते कोविड रे आक्रांत होउछंती तो चिकित्सार प्रभाव रे से माने किछि मात्रा रे उन्नति करिथांती बा सामान्य अवस्था को आस्थांती और गला परे जेतेबेले तांकर निजर देहर रोग प्रतिरोधक शक्ति सेई भूताणुर जो अंश विशेष थाए देहरे ताको आक्रमण करे रोगी गुरुतर हबार संभावना थाए ताको आमे साइटोकाइन स्टॉर्म कहि थाउ ताहा देखा जाए प्रथम सप्ताह रे भूताणुर प्रभाव देहरे रहे जेमिति कि ज्वर काश कफ छाती बथा धईसई रहिबा किंतु द्वितीय तृतीय सप्ताह रे ए साइटोकाइन स्टॉर्म आसी जाए देहर जो रोग प्रतिरोधक शक्ति भूताणु विरुद्ध रे युद्ध करबा आरंभ करती और युद्ध जदि बेसी हो जाए बा डिस्प्रपोर्शनेटली लंबा हो जाए ताहले रोगी गुरुतर हबार संभावना थाए रोगी आवश्यक स्थले पुणी एडमिशन है आईसीयू को जीवार संभावना थाए। भल कथा गोटे कहले जे आउ टिके ताकू आमे प्रांजल करदबा जे रोगीर देह होची युद्ध क्षेत्र सेठी जो पक्ष शत्रु पक्ष हारू कि तार विपक्ष पक्ष हारू से किसी कहबार नहीं किंतु युद्ध जदि अति भयंकर है से युद्ध भूमि मध्य निश्चित भाव में क्षति हम से अनुसार आमर शरीर में क्षति हो जो कथा सार बुझेले मुझे जहाँ बुझिली एति। अच्छा बर्तमान आम जा जे पिला माने तो आमर आक्रांत होउछंती द्वितीय लहर बेले पिला मान क्षेत्र में भी कौन लंग कोविड देखा जाउची? साधारणतः शिशु मानकर लंग कोविड कम देखा जाए तार कारण है तांकर जो रोग प्रतिरोधक शक्ति संपूर्ण भाव में विकसित हो न था तेणु जो द्वितीय पर्यायर युद्ध तांको क्षेत्र में कम हुए किंतु तथापि देखा देइछि जो स्मेल टेस्ट चली जिबा बा अबस लागिबा छाती कष्ट हवा यह मध्य 4 सप्ताह रु 6 सप्ताह धरी से मानकु आक्रांत करिछि। अच्छा लंग कोविड भोगुवा बेले रोगी को कोविड अन्य को से कोविड संक्रमण करिवार के दूर संभावना अछि? जेतेबेले लंग कोविड फेज रे अछि रोगी से अन्य जन को रोग संक्रमण करि पारिबो कि? आमे जानिचे जे कोविड रे आक्रांत हबार 12 दिन परे रोगी आउ संक्रामक नुहंती तेणु जेतेबेले एही आइसोलेशन बा एकांतवास संपूर्ण होइथाय बा रोगी 12 दिन परे लक्षण युक्त हेले मध्य आइसोलेशन रु बाहर को आस्थांती से माने आउ संक्रमण करिवार संभावना न थाए। से परिस्थिति रे मु कहबी ए जो पोस्ट कोविड बा लंग कोविड रोगी संक्रामक नुहंती बा तांकोठु रोग व्यापीवार आशंका नाही। अच्छा ये गोटे कथा प्रश्न आसूची मन को जे जड़े लोक जे लंग कोविड भोगुची से प्रकृत में लंग कोविड भोगुची ना नाई आउ थर कोविड संक्रमित होइछि ये दुईटा भितर आमे केमिति फरक जानिबा? अनेके यही समस्या नहीं आसती से माने भावती बोधे तांको आउ थरे कोविड हो गला कहीं ना किछि मात्रा ज्वर आसे छाती कष्ट हुए धईसई हुअंती तो से माने देखुचंती टीका नवा परे बा थरे कोविड हेइथिले मध्ये द्वितीय थर कोविड होउची तो से लक्षण नहीं आम पाखु आस्थांती। एठी गोटे जिनस देखिबे एक्यूट फेज रे बा प्राथमिक स्तर रे साधारणतः रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स बेसी ही थाए नाक बंद हवा काश हवा ज्वर हवा देह हाथ गोड़ छेचिकुटी हवा जहाँकि आम प्रोड्रोम कही था लंग कोविड रे पेशेंट पॉजिटिव हवार साधारणतः 2 रु 3 सप्ताह पर देखा दिए से लक्षण और से एक्यूट फीचर्स न थाए ये जो ज्वर नाक बंद काश एगुड़ाक न थाए बाकी छाती कष्ट हवा अबस हवा धईसई लगे एगुड़ी देखा जाए। तापरे जदि आपण परीक्षा करेंगे बा तांकर विभिन्न केमिकल मार्कर्स जहाँकि आम कहू सीआरपी डी डाइमर आदि देखा जाए ताहा मध्य तांकर सेटल डाउन कर जाए थाए बा एक्यूट फेज रिएक्टेंट गुड़ाक बढ़ी न थांती तेणु रोगीर हिस्ट्री रु क्लिनिकल एग्जामिनेशन रु आमर बायोकेमिकल मार्कर्स रु आमे उपनीत हो जे ताहा एक सेकेंड अटैक बा यह गोटे पोस्ट कोविड। अच्छा ये जो लंग कोविड कथा आम कहूचे से पुणी मुक्त हाँपी संपूर्ण भाव में भल हाँपी रोगी की केते दिन समय लगिपारे? यह निर्भर करे जे से केते गुरुतर अवस्था पीड़ित अच्छा जहाँ आम आलोचना कले जो माने सामान्य बा मध्यम रोगर आक्रांत होती से माने अति शीघ्र भल हो जाती जो माने गुरुतर रोग आक्रांत होती अनेक दिन धरी वेंटिलेटर रे बा आईसीयू रे थांती बा से मानकर छातीर अनेक अंश नष्ट हो जाए बा परे
साइटोकाइन स्टॉर्म रे आक्रांत होवार संभावना थाए तांको बेसी दिन लागे भल हवा पई किंतु साधारणतः अधिकांश लोक 1 मास रु 3 मास भितरे सुस्थ हो जाइथांती जो माने ता परे आवश्यक करंती तांकर समस्या अनुसार तांको परीक्षा करी चिकित्सा करा जाइथाय। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर भाव प्रांजल भाव केते गुड़िए विषय आपन जहाँ आलोकपात कले से अनेक जिनिस आमको शिखा मिलला। तेबे जनसाधारण पे गोटे कथा कहि बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा जे ये जो लंग कोविड बा दीर्घम्यादी कोविड जहाँ कि कोविड रो परवर्ती अवस्था ताहा साधारणतः अधिक दिन धरी चिकित्सित होथबा बा आईसीयू रे थिबा रोगी माने जार अन्यान्य जटिलता जमती कि डायबिटीज अच्छी अन्यान्य जटिलता सब रखी हृदरोग रही कि अन्यान्य रोग अच्छी से माने ही एथिरे बेसी संक्रमित हवा बा एथिरे पीड़ित होवार आशंका रही। तेणु से बेसी सावधानता अवलंबन करने कथा आउ डाक्तर परामर्श अनुसार काम करने कथा। अच्छा, बर्तमान आम जा द्वितीय पर्याय आलोचना चक्र को जहाँ मैं कहते आम सहित उपस्थित अच्छा प्रोफेसर बानाम्बर राय जी कि सम अल्टीमेट क्रिटिकल केयर यूनिट हेड अच्छा मुख्य अच्छा जड़े भारी अभिज्ञ चिकित्सक आगु से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रे काम करछंती अपोलो हॉस्पिटल रे दीर्घ दिन धरि काम करछंती बहु जने अभिज्ञ व्यक्ति तांकठार आम आहरी अनेक कथा शुणा। प्रथम प्रश्न नहीं सार पाख जावा कि सार प्रकृत में आमर ये जो आजिकल चर्चा होची एक्मो चिकित्सा बाबद रे लोक मैंने बहुत जानापी चाहते अनेक रोगी को आम राज्य में बाहर को निया जाउची एयर एम्बुलेंस रे एक्मो चिकित्सा ये एक्मो चिकित्सा प्रकृत में सार कौन ए विषय टिके साधारण जनता को आम जनइबा। एक्मोर आपण जदि ताकू एक्सपैंड करिवे ता होची एक्स्ट्रा कर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ता अर्थ आम बॉडी बाहरे आमे गोटे जंत्र साहाय्य रे ब्लड रो जो दूषितता थाए ताकू आमे परिष्कार करू जोटा लंग्स जो कामटा करे सेटा एक्मो मेसिन रे आमे कराऊ एवं परिष्कार करी सेई रक्त को पुणी आमे बॉडी भितरे दऊ सेटा हला एक्मो। जेते दिन पर्यंत लंग्स खराब थाए सेते दिन पर्यंत एक्मो मेसिन रे चिकित्सा करा जाई एक्मो रे लंग्स रक्त को परिष्कार करा जाई आमे बॉडी रे चारियाडे खेलाऊ एटा हला एक्मो। अच्छा, एक्मो आउ गोटे अच्छी वेंटिलेटर कथा आमे जो चर्चा करू ये दीटा भितर फरक प्रकृत रे कोन देखंतु वेंटिलेटर हला जार निश्वास रे असुविधा अच्छी आमे सांगे सांगे तांकू वेंटिलेटर रे रखू एवं वेंटिलेटर जहाँ भी करे सबू लंग्स थ्रू रे करे फुसफुस थ्रू रे जरिया रे करे फुसफुस रो किछिटा अंश जदि खराब थाए वेंटिलेटर सेटा को ठीक कराए एवं वेंटिलेटर फुसफुस रो फंक्शन टाकू नहीं जाए निजे किंतु जेतेबेले फुसफुस बहुत खराब हो जाए बिल्कुल काम करि पारे नाही किंबा अति कम मात्रा रे काम करे सेतेबेले आमे लंग्स रो फंक्शन टाकू नहीं जाऊ एक्मो जरिया रे एक्मो ताकू बाहरे बॉडी रो बाहरे सेटा को ठीक करे एवं लंग्स टाकू आमे डिफंक्ट अवस्था रे देखू किंतु किछि परिमाण रे लंग्स भी काम करू थाए। ता माने सर एथिरे जेतेबेले एक्मो मेसिन रे पेशेंट थाए रोगीटी एक्मो चिकित्सा थाए से समय तार निजर लंग्स बा फुसफुस जे से संपूर्ण अकामी हेई थाए ना नहीं संपूर्ण अकामी केबे हेई न थाए किछि पोर्शन लंग्स र काम करू थाए एवं जेतिकी पोर्शन काम करू थाए ताकू आमे जीवित अवस्था रे रखू सेहिति पई वेंटिलेटर भी लागी थाए एवं लंग्स को मध्य सर्कुलेशन थाए एवं देयरफॉर लंग्स केबे हेले अकामी कंप्लीटली हुए ना जदि अकामी कंप्लीटली हुए ताल तमे लंग्स को काढ़ी करी आमे ताकू ट्रांसप्लांट करू। अच्छा, यही आमर कोविड चिकित्सा आसला आवश्यक है ही आम एक्मो कथा चर्चा करुँ शुणा पाँच। अच्छा, ये कोविड व्यतीत अन्य कौन रोग यार उपादेयता अच्छी कि व्यवहार हुई कि एक्मो मेसिन बहुत वर्ष तले आमे एक्मोर प्रचलन करथिले जेतेबेले आपनकर मन थिबो किछि वर्ष तले हमर H1N1 हेइतिला स्वाइन फ्लू एवं से समय बहुत पेशेंट्स आसीथिले से समय मध्य आमे एक्मो विषय चर्चा करथिले एवं अलगा रोग रे जोटी निमोनिया काहाकू हेइची काहाकू आमे ता कहू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हेइची लंग्स फाइब्रोसिस हेइची
କାହାକୁ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ତାକୁ ହେଇଛି କି ତାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ମୋରେ ମାସ ମାସ ଧରି ରଖିଛେ। ତେଣୁ ଏକ୍ମୋ କୋଭିଡ ସମୟରେ ତାର ଟିକେ ପ୍ରଚଳନ ବେଶୀ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ମୋର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଏକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ରଖିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ 2 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ମୋ ଜରିଆରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଠିକ୍ ହେଇକରି ନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଲଙ୍ଗସ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ସଲିଡିଫାଇ କରି ଯାଇଛି ସେଥିରେ ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକ୍ମୋରେ ରଖିପାରିବା ପେସେଣ୍ଟକୁ ମାସ ମାସ ଧରି। ତେଣୁ ଏକ୍ମୋର ପ୍ରଚଳନ ଅସଲମେ ଆମେ 7-8 ଦିନରେ ଯଦି ଭଲ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆମେ ମାସ ମାସ ଧରି ବି ରଖିପାରିବା। ଏକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାରେ ରହିଲେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଯେତେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପଠାଉଛୁ ଏକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ 100% ଭଲ ହେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ମୋଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଏକ୍ମୋ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଏକ୍ମୋଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏକ୍ମୋ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ। ଆମେ କନଭେନସନାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ 10 ଜଣ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଭିଡ ସମୟରେ 2 ଜଣ ବଞ୍ଚିକରି ଆସନ୍ତି। ଏକ୍ମୋ ଯଦି ଲଗେଇଲେ ହୁଏତ 4 ଜଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ମୋ ଏମିତି ଲଗେଇଦେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ସେଇଟା ବି ଆମର ବୁଝିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏକ୍ମୋରେ ଟିକେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭଲ ହେଇଯିବା ଏହା କଥା ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 40% ରୋଗୀ ଏଥିରେ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। 40 ଜଣ ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୟେସ୍। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସାର କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏକ୍ମୋରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗାଉ ଆମେ 2ଟା ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇପାରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ଏକ୍ମୋ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ରହେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ବାହାରକୁ ଯାଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯାଏ ସେଥିରେ କ୍ଲଟ୍ କରିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ନ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଔଷଧ ଯୋଗୁଁ ବଡି ଭିତରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ବ୍ରେନ୍ରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା ତାହେଲେ ବ୍ରେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଠେଇଛେ ବାହାରକୁ କେତେଜଣ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ମୋରେ ସେମାନେ ଭଲ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇକରି ସେମାନେ ଆଉ ବଞ୍ଚିକରି ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ୍ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ବଡି ଭିତରେ ରହିଲା ତାର ଇଟ୍ ଇନଭାଇଟ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ଇନଭେଜନ୍ ହେବ ବଡି ଭିତରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଟର୍ମ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ହାପି ହାଇପୋକ୍ସିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଖୁସି ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା କେବଳ କୋଭିଡ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଆଗରୁ ଏ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ। ହାପି ହାଇପୋକ୍ସିଆ 2ଟି ଶବ୍ଦ। ହାପି ମାନେ ଖୁସି, ହାଇପୋକ୍ସିଆ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଛଟପଟ ହୁଏ, ନିଶ୍ୱାସରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ହାଇପୋକ୍ସିଆ ହୁଏ ଏବଂ ବହୁତ ଜୋରଦାର ହାଇପୋକ୍ସିଆ ହୁଏ। ହାଇପୋକ୍ସିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବ, ମଣିଷକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ। ଆମେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ପଚାରୁ ନିଶ୍ୱାସରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରୋଗୀ କହିବେ ନାହିଁ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। এটা ହାପି ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ନଥିବାଟାକୁ ଏଟାକୁ ମିସନୋମର କରିକି କୁହାଯାଇଥାଏ ହାପି ହାଇପୋକ୍ସିଆ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଜିନିଷ, କାରଣ ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଦେଉ ଯେ ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ ଅଛି। ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ତାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେତେ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସିଏ ଚାଲିଯାଏ, କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ତାଙ୍କର ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ସିମିଟର ନଥିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ରୋଗୀ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲାଣି।
तेणु हापी हाइपोक्सिया गोटे टर्म ताकू कॉइन कराई आम कोविड पाई अन्य कौनसी रोग रे यही अवस्था न थाए सबुथरे हाइपोक्सिया हेला बेले मनीष को बहुत कष्ट हुए एवं आम जानी पकाऊ जे तांको हाइपोक्सिया ହେଇଛି तामाने ये कोविड रोगी मान क्षेत्र में से बारंबार निजर ऑक्सीजन लेवल बा ऑक्सीजन सैचुरेशन मापिबा उचित यही हापी हाइपोक्सिया रक्षा पाइबा निहाती निहाती ठीक कहले धन्यवाद सर बहुत सुंदर तथ्य गुड़ी आप देले आज आम साधारण जनसाधारण को ये केते गुड़ी दुई तीन कथा जहाँ आम आज आलोचना कले एगुड़िक एबेकार चर्चार विषय वस्तु एथिरे जनसाधारण मन में आहरी अनेक प्रश्न मध्य थिबो तेबे जेतिकी आमे आज ये संबंध में सार मान शुणिले ताकू आमर दैनंदिन जीवन रे तार सत्यता को उपलब्धि करके से अनुसार कार्य करने मु भाई भणी मान को अनुरोध करी धन्यवाद नमस्कार समय सीरीज ओडिया न्यूज को एट रखुछु नमस्कार।